घूमता है टूटा टूटा, परिंदा रूठा रूठा, घूमता है टूटा टूटा, परिंदा रूठा रूठा। और जैसे अभी राम मंदिर हाँ जी। का उद्घाटन था, राइट? वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा थी। Yes. अब आपको हर हर जॉनर के लोग मिलेंगे, आपको Yes. एक्टिंग मिलेगी, आपको सिंगिंग मिलेगी, आपको सबको बुलाया गया है। बट रैप फील्ड से मेरे को नहीं होता था बट मैं जान नहीं ओह ये खुलासा हो गया कैमरा पे। जी। अच्छा, आपको इनविटेशन आया था? हाँ जी, बट मैं जा नहीं पाया जो, क्योंकि एक्सप्रेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन माय काइंड ऑफ म्यूजिक। बहुत ज्यादा डिटेल्स आपके बारे में, जैसे आपको बर्थडे नहीं पता, नॉट नोन, ठीक है, आपका ज़ोडिएक साइन नॉट नोन तो वो सारा नोन करवा दें। रिक्वेस्ट में जाके चेक करो। आप टॉप 3 डीएम्स जो हैं, मतलब टॉप 3 मैसेजेस जो हैं वो मेरे को दिखाते हैं। बेटा शादी या फिर लव लाइफ का क्या सीन है? नहीं देना चाहता, ये वाली इंफॉर्मेशन में नहीं देना चाहता। एग्जैक्टली। हेलो हाय, वेलकम टू एनटी लाइव। मेरा नाम भावना है और इस वक्त मेरे साथ है पैंथर। वेलकम टू आवर चैनल फर्स्ट ऑफ ऑल। और इससे पहले भी हमारी बातचीत हो चुकी है और मैंने तब भी आपसे यही सवाल पूछा था और मैं फिर इस बार भी ये सवाल पूछूंगी, पैंथर क्या नाम हुआ? मेरा नाम भावना है, ज्यादा से ज्यादा प्यार से घर में लोग बिट्टू बुला लेते हैं। What is मैं पैंथर? एक्चुअली अनुभव शुक्ला, बट पैंथर कम्स फ्रॉम, मतलब मैं जहाँ से आता हूँ तो वहीं से आता है ये नाम भी। वहाँ पे मैं बहुत ही वाइल्ड, जैसे जंगल वंगल है हमारे वहाँ, दुधा नेशनल पार्क है, एंड प्लस द पैंथर एनिमल इटसेल्फ इज माय स्पिरिट एनिमल। आई रिलेट टू द कैरेक्टर वेरी मच, सो आई थिंक दैट इज हाउ द नेम केम अप। अच्छा, अभी कुछ नया कुछ आप तो लेके आ रहे हो, फ्लाइंग टुवर्ड्स द सिटी। यस यस। कौन सी सिटी की तरफ आप फ्लाई कर रहे हो और सपनों क्या? के शहर। अच्छा। एक गांव का लड़का है जो सपनों के शहर की तरफ जा रहा है, तो आई थिंक फ्लाइंग टुवर्ड्स द सिटी मेरी मिक्स टेप है, उसके बारे में है, 17 गाने हैं उसमें, तो इट्स अबाउट दैट। अच्छा, अभी अभी लॉन्च हुआ था, आई मीन कैसी थी वो पार्टी, क्या कुछ बहुत था? अच्छी, बहुत अच्छी। हमने 10 मिनट हमने फॉर्म उसके लिए रजिस्ट्रेशन आरएसवीपी रख रखा था, तो हमने वो फॉर्म जैसे ही ऑनलाइन डाले वैसे ही उस पे 10 मिनट में लाइक 1,500 एंट्रीज हो गई। तो ओवर एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा ओवर रिस्पांस मिला हमको, और आपने देखा था कि वहाँ पे भीड़ लगी हुई थी लोगों की बहुत क्राउड लिटरली, था। और इवेंचुअली हम भर नहीं पाए थे लोगों को अंदर क्योंकि हमारे पास जगह कम थी, तो इट वेंट मैसिवली बिग। मैसिवली बिग। जो या आपके 17 गाने हाँ हैं जी। उनके बारे में थोड़ा कुछ बताइए, कौन कौन से आर्टिस्ट हैं उसमें और कौन कौन से फॉर्म के सॉन्ग्स हैं, लाइक कौन कौन से सॉन्ग फॉर्म्स हैं, क्या बोलूंगी सही हिप तो हॉप बोल और हिप हॉप के सब जॉनरा पे हैं बेसिकली, लाइक जैसे ट्रैप हो गया, ड्रिल हो गया, और जर्सी हो गया, उसके अलावा लोफाई हो गया, इस तरीके हर तरीके के गाने देने की कोशिश करी है मैंने। और बाकी उसमें फीचर्ड तो मतलब GD47, सिकंदर खालो, एंड आई गॉट ग्रेविटी, नाज, प्रियंका मेहर, रागा, हरजस हरजाई, MC Altaf, सम्मोहित, रावल, बैंजो, and like it is filled with अच्छा features. खासा कोलैब है नो? Yeah, there are a lot of collaborations. परिंदा मैंने सुना हाँ जी। एंड आई लव्ड दैट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो अगर आप परिंदा गा सकते हैं तो प्लीज मेरे लिए परिंदा गा दीजिए। प्रियंका ने उसको बहुत अच्छा निभाया है, खूबसूरत गाया है ठीक है। बहुत। सो दैट इज रिटन एंड कंपोज्ड बाय मी एंड सung बाय प्रियंका। सो वो कुछ ऐसा है कि घूमता है टूटा टूटा, परिंदा रूठा रूठा, घूमता है टूटा टूटा, परिंदा रूठा रूठा, टूटा टूटा, परिंदा रूठा रूठा, टूटा टूटा, परिंदा रूठा रूठा। फिर उसके बाद मेरा रैप आता है। तो वो अरे क्यों नहीं? उसके लिए मुझे अंदर से लिरिक्स लिरिक्स निकालने पड़ेंगे। तो नो वरीज, आपके पास पूरा टाइम है, आप हाँ जी। आराम से अपना टाइम लीजिए। रैप गोज लाइक कि उड़ा कागा उड़ा आसमान में, घर से दूर जाए घर वालों की बात मान के, शुरू रास्ता हुआ है दिले हार मान ले, पर चलना इकलौता रास्ता जीवन राग सामने, नई जगह नई हवा नए बादल नई वजह, धीरे धीरे लगने लगी अपने घोंसले की तरह, दूर घर से नया मका इतना होश ही है कहाँ पर ये मका, तो फिर अक्सर घर पे लौटने की तड़प। वेरी नाइस, टू बी ऑनेस्ट वेरी नाइस। और ऐसे सॉन्ग्स हैं जो अगर आप गा रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं और यंगस्टर्स इसे पसंद कर रहे हैं तो आई एम श्योर कि बहुत सही डायरेक्शन में लोग जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि रैप जो है, रैप को अभी अपनी सही जगह मिल चुकी है? लाइक वो फेमस है, वो पॉपुलर है, वो लोगों के बीच में है, या अभी भी उसकी जर्नी बाकी है, उसको मुकाम मिलना बाकी है? रैप इंडिया में भी उस स्टेज पे है जैसे जो जियो पॉलिटिकल
चीजें जो होती है उसमें एक नेशंस होते हैं दो तरीके, एक डेवलप्ड नेशन, एक डेवलपिंग नेशन। यस तो अभी इंडिया में हिप हॉप का मेरे को लगता है वो डेवलपिंग जॉनरा है इंडिया जॉनर। का। जैसे सिंगिंग, पॉप, बॉलीवुड, ये सब इट इज ऑलरेडी आउट देयर। हम्म बट हिप हॉप क्योंकि अभी है मैसिव, आप सुन रहे हो हिप हॉप, मैं सुन रहा हूँ, पूरी जिससे ही मिलोगे वो हिप हॉप सुन रहा है, लेकिन अभी ये बहुत बड़ा होगा। एग्जैक्टली, बिकॉज ऐसे इंसिडेंट्स जब होते हैं तब ये Yes. सवाल और जरूरी हो जाता है। जैसे अभी राम मंदिर हाँ जी, का हाँ जी, उद्घाटन हाँ राइट, वहां पे प्राण प्रतिष्ठा थी। जी। अब आपको हर हर जॉनर के लोग मिलेंगे, आपको Yes. एक्टिंग मिलेगी, आपको सिंगिंग मिलेगी, वो सबको बुलाया गया है Yes. एवरीथिंग। बट रैप फील्ड से मेरे को नहीं होता था बट मैं जा नहीं ओ पाया। ये खुलासा हो गया हाँ कैमरा पे। जी, अच्छा, आपको इनविटेशन आया था? हाँ जी, बट मैं जा नहीं पाया क्योंकि एज यू नो मेरा 20 तारीख को ही लॉन्च था, 21 तारीख को एल्बम रिलीज थी। ये सब मैंने रखा ही इस वजह से था क्योंकि एक सीक्वेंस बैठ रहा था, यूपी का, अयोध्या का, ये सब एक बहुत ज्यादा वैसा रिलेशंस आया हमारा, तो इट इज अबाउट दैट। तो कब जाना है वापस फिर अयोध्या? बस अभी मैं घर जाऊंगा, फिर मैं अयोध्या जाऊंगा दर्शन करने, हम्म और फिर जाके मतलब करना है अभी। करना है। यूपी से हैं आप, और हमने देखा है जो फ्लाइंग टुवर्ड्स द सिटी का आपका जो पोस्टर है, यस। मैं तो मतलब सोचो मैंने कितना कितने डिटेलिंग देखी है। हाँ जी, उसमें एक टेम्पो है, हाँ हम जी। लोग टेम्पो बोलते हैं, विक्रम वैसे विक्रम बोला जाता बोलते है, हैं हमारे विक्रम वहाँ, बोलते हैं। विक्रम बोलते हैं। और उसको मैंने जूम किया, यूपी 32 का है, वो लखनऊ हाँ का जी, टेम्पो हाँ जी, है। हाँ जी, हाँ और जी, वहां हाँ पर जी, हाँ जाके जी। शूट किया गया है या फिर लोग नहीं देखते हैं ये चीजें, बट हाँ। आपने देखा, वाओ। सो हाँ, वो यूपी 32 का टेम्पो है, वो रिप्रेजेंटेशन है उत्तर प्रदेश का। विक्रम उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ज्यादा चलने चलता वाले है, ऑटो है, अब तो अग्री। खैर थोड़ा सा कम हो रहा है, लेकिन ऑटो भी विक्रम कर एग्जिस्ट करता है, आपको लखनऊ की गलियों में, लखनऊ की सड़कों पे दिख जाएगा। तो लखनऊ या इट इज क्या, अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट। तो आप लोग लखनऊ गए थे, लखनऊ से यहाँ आया था या फिर हम लखनऊ चेंज गए थे किया था? शूट करने प्रॉपर। लखनऊ में हाँ प्रॉपर जी, हाँ शूट जी, हाँ किया जी, है। हमारी टीम है वहाँ पे, तो हम लोगों ने साथ में वहाँ शूट करा था, एल्बम कवर बेसिकली। अच्छा, जो आप सॉन्ग्स लिखते हो, बनाते हो, यस। कंपोज करते हो, आपके अपने क्या डूज एंड डोंट्स होते हैं या चेकलिस्ट होती है कि ये आपको करना है और ये आपको नहीं करना है? बातों का, किन बातों का आप ध्यान रखते हो? मेरा तो सबसे मतलब मेरा गाना बनाने का क्राइटेरिया यही है कि अ सॉन्ग शुड बी, जब गाना मैं सुनूं ना, हम्म तो मुझे वो होना चाहिए कि ओके मैंने कुछ अच्छा बनाया है। हम्म अब कई बार ऐसा होता है कि आपने गाना बनाया रात में और हम्म आप जब सुबह उठे आपको बेकार लग रहा है, ठीक हम्म है। कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि ठीक है, कई बार होता है कि ओके ये बहुत अच्छा गाना बन गया, तो मेरे को मजा आना चाहिए। मेरा सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया ये है कि मेरे को मेरा गाना सुन के मजा आना चाहिए। वो मजा कैसे है? लाइक जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ये है कि मुझे गाली नहीं यूज करनी है, हाँ जी। फॉर दैट मैटर, या मुझे एक वर्ड है जो स्पेसिफिकली इसमें रखना है। यस। आपका क्या उसमें मेरा क्राइटेरिया ऐसा है? कुछ नहीं है, मेरे को जो बोलना है वो मैं बोलूंगा। बोलोगे? मतलब मेरे से दिल से जो आ रहा है, हम्म जो, क्योंकि एक्सप्रेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन माय काइंड ऑफ म्यूजिक। हम्म समझ रहे हो, अगर मैं एक्सप्रेस करूंगा, अब उसमें चाहे भगवान आ रहे हैं, हम्म उसमें प्यार की बातें निकल रही हैं, उसमें हम्म देश की बातें निकल रही हैं, उसमें लोगों की बातें निकल रही, तो मैं क्यों हिचकिचाऊं। हम्म हाँ जी। अच्छा, हसल में आपको बहुत प्यार मिला, बहुत ज्यादा। हसल में लोगों ने आपको बहुत सराहा। यस। हसल को आप कितना इंपॉर्टेंट समझते हो? लाइक आपकी लाइफ में क्या मायने रखता है हसल, अगर मैं पूछूं तो? हसल ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, लाइक एक अंडरग्राउंड आर्टिस्ट था मैं उससे पहले म्यूजिक कर रहा था, बट हम्म उतना एक्सपोजर नहीं था। हम्म बट आप जब टीवी पे आते हो, आपको टीवी का जो फेम मिलता है, जो वो घर घर की ऑडियंस मिलती है, आई थिंक वो बहुत बड़ी ऑडियंस होती है, मैसिव चंक ऑफ ऑडियंस होती है। हम्म तो आई थिंक उससे मुझे लिसनर्स मिल गए, मेरा लॉयल फैन बेस जो अब बना है, वो मेरे पुराने लिसनर्स प्लस दिस बिग ऑफ न्यू लिसनर्स, ये मिल गया, तो आई थिंक दैट हैज हेल्प्ड मी अ लॉट। अच्छा, जब मैं सर्च कर रही थी तो यस। एक आर्टिकल पढ़ रही थी मैं, उसमें लिखा हुआ था कि बहुत ज्यादा डिटेल्स आपके बारे में, जैसे आपको बर्थडे नहीं पता, नॉट नोन, या। ठीक है, आपका ज़ोडिएक साइन नॉट नोन। हाँ जी। तो वो सारा नोन करवा दें? हाँ, मेरा बर्थडे बेसिकली 1 सितंबर 1997 हुआ है। हम्म ज़ोडिएक साइन मुझे भी याद नहीं आ रहा क्या है मेरा, ऐसे पर्टिकुलरली यार। मतलब ऐसा कैसे हो सकता मैं नहीं? देखता नहीं हूँ, मैं इन सब चीज़ों पे वो नहीं रखता। अच्छा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अनुभव शुक्ला पैंथर बनने उसने कब डिसाइड किया, कब आया? थोड़ा सा पीछे चलते हैं हाँ और जी। आपकी स्टार्टिंग से आपकी थोड़ी सी जर्नी जानते हैं। बेसिकली 2010, 11, 12 में हमने एक इंडियन हिप म्यूजिक इंडस्ट्री में हनी सिंह, बादशाह, माफिया मुंडीर का पीक देखा था जब ब्लूटूथ एरा में थे। ना तो उस समय जब मैं देख रहा था ये सब, तो मुझे काफी अच्छा लग रहा था, इट वाज वेरी अपीलिंग टू मी। मैं टीनेज पे था हम्म और मैं सुनता था। धीरे धीरे क्या हुआ कि आई वाज इनटू राइटिंग बचपन से, अच्छा तो मैं भी लिखने लग गया। हम्म और फिर धीरे धीरे वो शौक था, फिर ये हुआ कि चलो एक गाना बनाते हैं, एक गाना डालते हैं हम्म इंटरनेट पे। फिर हम्म धीरे धीरे वो कब
प्रोफेशन बना लिया मुझे खुद नहीं पता चला, मतलब आई टुक इट एज अ प्रोफेशन, मैंने सब छोड़ दिया, बाकी जो भी मैं कर रहा था पढ़ाई लिखाई। क्या कहाँ तक पढ़ाई की? मैं ग्रेजुएट हूँ। अच्छा। उसके बाद मेरे पिताजी कह रहे हैं मास्टर्स कर ले, मैंने कहा नहीं करनी, मुझे म्यूजिक करना है। सो या दैट वाज अबाउट इट। तो मम्मी पापा का फिर सपोर्ट रहा, ये नहीं बोला क्या कर सपोर्ट रहा है? हमेशा से ही था, बस उनको और हर माँ बाप को ये होता है कि वो नहीं चाहता, हर माँ बाप ये चाहेगा कि उनका बेटा सक्सेसफुल हो, उनका बेटा पैसा कमाए, वो समझ रहे हो आप। तो वो कंसर्न तो हमेशा ऑब्वियस सी बात थी, बट उनको दिखता था कि आई एम वेरी हंग्री फॉर दिस, तो उन्होंने बोल दिया कि कर ले। दे ऑलवेज सपोर्टेड। तो अभी कहाँ रह रहे हो? वो अभी घर पे रह रहे हैं, गाँव में लखनऊ वो में? लोग नहीं सुनते, उनको नहीं मूव होना कहीं भी। मैं नोएडा में रहता हूँ। आप नोएडा में हाँ रहते जी, हो, हाँ चलो। जी। तो अभी आगे और क्या क्या करना है? कोई ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट है जो करना है, या कोई ऐसा आर्टिस्ट जिसके साथ काम करना है? ऐसा कुछ नहीं है, मेरा बस एक ही गोल है कि मैं हमेशा अपनी चीज़ों से, अपनी गलतियों से सीखता रहूं और बेहतरीन से बेहतरीन म्यूजिक देता रहूं, अपना बेस्ट देता रहूं, और जो मैं आज कर रहा हूं कल मैं उससे बेहतर करूं। सो दैट इज द गोल ऑफ माय म्यूजिशियनशिप। फ्लाइंग टुवर्ड्स द सिटी के को अगर मैं पूछूं कि प्यार कैसा मिल रहा है, तो क्या कुछ बहुत कुछ ज्यादा, कुछ क्रेजी मैसेजेस आ रहे हैं डीएम्स 50 में? लाख स्ट्रीम्स हो गए हैं उस पे, सो ओह। लाइक दैट इज बिग डब्ल्यू या। हाँ जी। मैंने पूछा ना, कुछ क्रेजी डीएम्स आ रहे हैं। मेरे को ऐसे डीएम्स याद नहीं है, आप अभी देख लो। बहुत ज्यादा मतलब रिक्वेस्ट में जाके एक बार लिटरली चेक करो। बहुत ज्यादा प्यार है, मतलब अगर मैं आपको रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट में दिखाऊं जाके चेक करो। तो आप मेरे को टॉप 3 डीएम्स जो है, मतलब टॉप 3 मैसेजेस जो हैं, वो मेरे को दिखाते हैं। लेट्स सी। दिख अभी नहीं मेरे रहा को एक कुछ। मैसेज आया कि आई डोंट नो इफ यू रिमेम्बर मी भाई, met you in Lucknow. I have seen your growth and it's good. The latest album is fire. भाई टू फाड़ दी है लिटरली हर गाने में। In love with the album, UP hip hop on the map. एक ये मैसेज आया हुआ है, ऐसे करके बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आ रहे हैं, बहुत ज्यादा। लड़कियों के नहीं आ रहे? सबके आते हैं। सब क्या आते हैं? हाँ जी, तो फिर सबके। लड़कियों के मैसेजेस में आप रिस्पॉन्ड करते हो नहीं करते हो? मतलब जितना मेरा जेंडर बायसनेस थोड़ा कम है, अच्छा। मैं ऐसे मेरा को जो भी दिखता है जिसमें मैं फ्री होता हूँ तो मैं रिप्लाई करता हूँ, कोशिश करता हूँ मैं सबको देखूं, सबके मैसेजेस देखूं, जो भी प्यार दे रहा है उनको रिस्पॉन्ड करूं, तो यही कोशिश रहती है मेरी। अब मैं टिपिकल आंटी वाले सवाल पूछ लेती हूँ। हाँ। आंटी को बोल दिया कंट्रोवर्शियल शिट। हाँ। नहीं बेटा, शादी या फिर लव लाइफ का क्या सीन है? देखते हैं, मतलब शादी वादी का अभी कोई प्लान नहीं है, अभी तो बेसिकली यही है कि अभी बच्चे हैं, खेलने कूदने में उम्र है भैया, गाने वाने बनाने दो, रैप वैप करने तो दो। गर्लफ्रेंड है नहीं है? मैं पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहता। हाँ ये जी। वाली इंफॉर्मेशन में नहीं देना हाँ जी, चाहता। प्राइवेट एग्जैक्ट। लाइफ प्राइवेट। प्राइवेट लाइफ प्राइवेट। अब फ्लाइंग टुवर्ड्स द सिटी के बाद क्या कुछ आने वाला है आपका? बहुत सारा अच्छा म्यूजिक। अभी मैं बहुत ही एक्सपेरिमेंटल रैपर हूँ। I keep on experimenting with things. So I'm planning to experiment a lot, do some popish kind of things and do some अवधी folk को कोई नहीं छू रहा है, तो मेरा अवधी folk से काफी अटैचमेंट है, कि बचपन से सुनते हुए आया हूँ, तो उसमें भी कुछ करूंगा। So yeah, various genres and various panther type of music. 2024 में ही मिलने वाला है सब कुछ, yes. चलो। तो अभी अगर आपको कुछ भी कहना है तो आप हमारे कैमरे पे कह दीजिए, अपने लिसनर्स से, अपने व्यूअर्स से, अपने फैंस से, जो आपके लिए कब से लाइन लगाकर खड़े हुए थे। मैं सबसे यही कहूंगा कि अभी तो तुम्हारे भाई की फ्लाइंग टुवर्ड्स द सिटी मिक्सटेप आ चुकी है, जाके सुनो, और जो भी मुझे प्यार दिखा रहे हो, you know that I love you back, and thank you for the love and thank you for the support. And thank you for watching this video, and thank you for giving your time. Thank you, Bhavna. Thank you so much. Thank you.